हेलो विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू कुमार, आप सभी को का हमारे YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा दूरी सूत्र के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने क्लियर कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए बेटा ध्यान देते हैं सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। तो ध्यान देते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी दो बिंदु जैसे एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। अब बेटा दोनों ध्यान देना कि ये दोनों बिंदु रेखाखंड करके बन गया, एक रेखाखंड ए बी हो गया। इसको कोई बिंदु सी जो है कुछ अनुपात में बांट रहा होगा। तो पहले बिंदु का तो निर्देशांक होगा x1, y1 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या होगा x2, y2। और ये जो बिंदु है C, ये दोनों को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में। तो कह रहा है कि इस बिंदु C का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, x और y का वैल्यू। ठीक है बेटा, ये किसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, बिंदु C का। तो लिखेंगे कि दो बिंदु है बेटा, तो उस बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक। तो देखिए बेटा C का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो C का निर्देशांक ज्ञात करने का एकदम सिंपल सा तरीका ये है कि एक सूत्र होता है x बराबर, इस C का x बराबर सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा m1 अब प्लस m2। ये इस बिंदु C के लिए, C का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। y इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा m1 अब प्लस m2। बस बेटा यही क्लियर है। यानी कोई भी बिंदु हो जिसका दो गो बिंदु का निर्देशांक दिया हो और उसको कोई एक अन्य बिंदु जो हो जिसको m1 अनुपात m2 के रूप में विभाजित करता हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है क्या, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा m1 प्लस m2। यही है बेटा विभाजन सूत्र, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये 2 मिनट की चीज है। अब इस पे देखो बेटा क्वेश्चन कैसे रहेंगे। तो एक तो हो गया विभाजन सूत्र ऐसे किसी बिंदु के लिए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे रहेंगे। क्वेश्चन मैं तुरंत एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कि बिंदुओं 3, -5 तथा 7, -7, 8 को एक अन्य बिंदु 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यह है बेटा क्वेश्चन। तो अब गौर कीजिएगा, कह रहा है कि बिंदु 3, -5 तथा 7, 8 को एक अन्य बिंदु 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आप गौर करेंगे कि दो गो बिंदु हैं, इसी प्रकार से ले लेंगे, एक है ए और एक है बी। ए का निर्देशांक वही हो जाएगा कितना, 3, -5 और बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 7, 8। और इसको एक अन्य बिंदु है सी
इसको किस अनुपात में विभाजित करती है? 3:1। और हमको x और y का इसका वैल्यू निकालना है, c का निर्देशांक। और मेरे को m1 अनुपात m2 क्या दिया हुआ है? m1 अनुपात m2 क्या दिया हुआ है? 3:1, यानी m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू 1। ठीक है बेटा, इतना देख रहा है तो बस बना दीजिए, इसको कर लीजिए x1 y1, इसको कर लीजिए x2 y2, दैट्स इट। अब हमको लिखेंगे कि बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक, सबसे पहले x बराबर निकालना है। सूत्र आपको यहाँ पे पता है, क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब ध्यान देंगे बेटा, m1 का वैल्यू 3 आपको दिख रहा है, इंटू x2 का वैल्यू कितना है? 7 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और x1 की वैल्यू कितना है? 3 है। m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, 7 या 21 प्लस 3 में 1 से गुना होगा 3 बटा 4, 21 और 3 हो जाएगा 24, 24 बटा 4 यानी कि कितना? 6। x का वैल्यू 6 पता हो गया। पुनः अब की y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर क्या सूत्र होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 की पता है वैल्यू 3, y2 की वैल्यू देख रहे हैं 8, प्लस m2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है -5 बटा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, 8 या 24 प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा बटा 4, 24 में से 5 जाएगा 19 बटा 4। यानी बेटा देखो, क्लियर हो, एकदम इजी। आपने C का निर्देशांक निकालना है, आपको m1 x2 m2 x1 ये सारा पता ही है, आपने इसको बैठाया और बस सूत्र पे पुट किए और आंसर आ गया, लिख देंगे। इसीलिए C का निर्देशांक, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, कितना आया है? 6, और y का वैल्यू -19 बटा 4, दैट्स इट, ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट कीजिए। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हो और उसका सूत्र आपको निकालना हो तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सूत्र लगाइए, क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बेटा ध्यान देते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र मध्य बिंदु के लिए, या समान दूरी पर या समदूरस्थ होने पर। अब मध्य बिंदु का मतलब होता है कि कोई भी दो बिंदु हो, कोई भी रेखाखंड हो, उसको बीचों बीच कोई अन्य बिंदु विभाजित करता हो, जैसे ए बी, और जो बिंदु सी है इसका मध्य बिंदु हो, मिड पॉइंट हो। तो मिड पॉइंट में क्या होता है? तो सूत्र तो बेटा वही है, x1 y1 होने वाली है, और ये क्या होने वाली है? x2 और y2। और ये जो C का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। बस इस बार अंतर क्या होने वाला है विभाजन सूत्र में कि C जो है इसका क्या है? मध्य बिंदु है। तो A तथा B का मध्य बिंदु C है। तो मध्य बिंदु C है, तब C का निर्देशांक ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? तो C का निर्देशांक, तो C का निर्देशांक निकालने के लिए एकदम सिंपल फॉर्मूला है बेटा, इजी एकदम, कि लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर लिखेंगे y1 प्लस y2 बटा 2, दैट्स इट, हो गया। कब ये चीज कब आप इस्तेमाल करेंगे? जब किसी दो बिंदुओं के बीच अन्य बिंदु जो हो वो उन दोनों को मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट पे विभाजित करता हो तब। तो उस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होगा x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। अब इस पे आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन हो
एक क्वेश्चन कि बिंदुओं 2, तथा 7, 4 को एक अन्य बिंदु बी उसे मध्य बिंदु पर विभाजित करती तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ध्यान देना बेटा, लिखा हुआ है साफ साफ क्वेश्चन में कि बिंदु 2, -5 तथा 7, 4 को एक अन्य बिंदु से मध्य बिंदु पर विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि मान लीजिए दो गो बिंदु है, ए है बी है, और दोनों का निर्देशांक आपको दिया है 2, -5, उसके बाद दिया है 7, 4, और कोई बिंदु सी है जो उसका मध्य बिंदु है, तो एक्स और वाई का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे सीधे सी का निर्देशांक, यानी कि आपका हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2/2। तो आप ये हो जाएगा x1y1, ये हो जाएगा x2y2। तो देखो बेटा, x1 का वैल्यू क्या है 2, प्लस x2 का वैल्यू क्या है 7/2, यानी 7 और 2 9/2। उसी प्रकार से हम y बराबर भी निकाल लेंगे, y1 प्लस y2/2। y1 का वैल्यू -5 प्लस y2 का वैल्यू 4/2, घटेगा -1/2। लिख लेंगे c का निर्देशांक, पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं तब y की वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू 9/2 और y का वैल्यू -1/2। यानी कि बेटा ध्यान देना है कि अगर मध्य बिंदु के लिए या समान दूरी पर या समदूरस्थ होने पर अगर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है मध्य बिंदु के लिए। a और b का मध्य बिंदु अगर c है, यहाँ पे a और b का मध्य बिंदु c है, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो जाएगा x1y1, ये हो जाएगा x2y2। यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे, इजिली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब बेटा आगे ध्यान देते हैं, इतना तो हम लोग जान गए। अब एक और कॉन्सेप्ट है, आप दो भागों में बांटा जाएगा किसी रेखाखंड को तो मध्य बिंदु से तो आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर रहे कि समत्रिभाजित करने पर बिंदुओं का निर्देशांक तो समत्रिभाजित, या इसको आप बोल सकते हैं कि 3 समान भागों में बांटने पर। क्या? 3 समान भागों में बांटने पर। तो अब गौर कीजिए कि अगर कोई रेखा है, ए है, बी है, इसको 3 समान भागों में बांटते हैं, सी डी। तो देखो बेटा, इसका तो निर्देशांक दिया रहेगा x1 और y1, और इसका भी दिया रहेगा x2 और y2। अब ये दोनों का निर्देशांक निकालना है, तो निर्देशांक निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? अनुपात पता होना चाहिए। तो पहले बिंदु C का अनुपात निकालने का इजी तरीका है बेटा। देखिए 3 भागों में बटा हुआ, तो C के इधर साइड, इस बिंदु के इधर साइड, इधर कितना भाग है? 1 भाग है, इधर साइड 1 और 2 भाग है, यानी कि इसका C का अनुपात M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा? 1 अनुपात
2। दैट्स इट। अब अनुपात पता है, x1 y1 x2 y2 पता होगा, C का आप निर्देशांक आराम से निकाल लेंगे। इसी प्रकार बिंदु D का अनुपात, तो बिंदु D का अनुपात की अगर आप बात की जाए, बिंदु D के अनुपात का, तो आपको पता है इसका भी m1 अनुपात m2। तो आप नोटिस कीजिए D कहाँ है, यहाँ। तो आप गौर कीजिए कि D जो है इधर है 2 भाग, D के इधर है कितने भाग, 1 भाग और 2 भाग, और D के इधर कितने भाग है, 1 भाग, यानी इसका m1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1। दैट्स इट, हो गया। इतना से आप C का भी निर्देशांक निकाल सकते हैं, D का भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। बस आपको अनुपात निकाल लेना है। अगर C रहा तो C के इधर है 1 भाग और इधर है 2 भाग, तो 1 अनुपात 2, और D के लिए इधर है 2 भाग और इधर है 1 भाग, तो 2 अनुपात 1। दैट्स इट। चलिए नोट कीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर 4 समान भागों में बांटा हुआ, अगर कोई रेखाखंड को 4 समान भागों में बांट दें, 4 समान भागों में, तो A और B दिया हुआ 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, C हो गया, D हो गया और E हो गया। अब तीनों का निर्देशांक निकालना, क्योंकि A और B का तो x1 y1 दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में x1 y1 और x2 y2 तो आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएगा। और इस D का अनुपात ज्ञात करना हो, C का निर्देशांक, D का, E का, तो कभी भी निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात पता हो, तो उसके लिए भी बेटा C का अनुपात अभी आपको सिखा है m1 अनुपात m2। तो गौर कीजिए, C यहाँ पे है, इधर कितने भाग हैं, 1 भाग, और इधर 1 2 3 भाग, यानी इसका हो जाएगा 1 अनुपात 3। क्लियर है। उसके बाद D का अनुपात, तो D का अनुपात कहेगा, तो आप गौर कीजिए D के 2 भाग इधर हैं और 2 भाग इधर है, यानी ये मध्य बिंदु हो गया। तो D का अनुपात जो है, ये D का अनुपात आपको निकालने की जरूरत है, ये मध्य बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हो गया बेटा, तो मध्य बिंदु का तो आपको सूत्र पता है, मध्य बिंदु से क्या निकालेंगे, D के लिए x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो मध्य बिंदु के लिए आपको अनुपात की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही E का अनुपात कह दे, E का अनुपात, तो बेटा फिर ध्यान देंगे, E जो है m1 अनुपात m2। E पे आप ध्यान दीजिए, E यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इधर कितने भाग है, 1 2 3, तो 3 अनुपात, इधर कितने भाग है, 1। यानी कुल मिला के बात यही है कि कभी भी अनुपात में गौर कर लीजिएगा, जो मध्य बिंदु हो, दोनों तरफ बराबर अगर भाग आ रहा है, 2 2 आ रहा है, तो मध्य बिंदु हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे रहे तो E का देखेंगे तो 3 भाग इधर है, तो 3 हो गया, और 1 भाग इधर है, तो 3 अनुपात 1। C का अगर आप देखते हैं तो 1 भाग इधर है और 3 भाग इधर है, तो 1 अनुपात 3। दैट्स इट। अब इस तरीके से आप 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, कितने भी भागों में रहे, आपका दोनों निर्देशांक पता रहेगा, और आप ये सूत्र लगाएंगे अनुपात का बैठा के, आपका आंसर आ ही जाना। अब इन सारे जितने भी कॉन्सेप्ट विभाजन सूत्र पे हुए हैं, मैं सबसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए बेटा, अभी आपके बोर्ड पे 2 क्वेश्चन है, जो अभी हमने जो दूरी सूत्र पढ़ाया, सॉरी विभाजन फॉर्मूला पढ़ाया है, उस पे रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिए, सेक्शन फॉर्मूला पे रिलेटेड, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 2 बिंदुओं -1, 7 तथा 4, -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कहने का मतलब है बेटा, आप अभी हम ऐसे एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। माना कि A तथा B दो बिंदुओं को बिंदु C 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है।
पिक्चर बना लेते हैं। तो देखो ए हो गया, बी हो गया, हमने माना अभी, और दोनों का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -1,7 और एक का कितना 4, -3 दिया हुआ है। और इसको कोई एक बिंदु सी जो है, ये इसको, इस बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, जिस किस अनुपात में बांटती है, 2:3 में, यानी m1 अनुपात हमको m2 दिया हुआ है एकदम क्लियरली 2:3। अब बेटा बस बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसीलिए बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक क्या होगा, x बराबर, सूत्र हम अभी जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, ये है x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, अब गौर करिएगा क्या कि m1 की वैल्यू आपको दी हुई है, m1 की वैल्यू दी हुई है कितना, 2 गुने x2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 3, x1 की वैल्यू -1 अब बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब देखिए 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस घटेंगे 3, 3 से 1 होगा 3, 3 और 2 5, घट के आ जाएगा 5, 5 बटा 5 कितना आ जाएगा 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब जस्ट लाइक दैट y का भी वैल्यू निकाल लेंगे, m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ भी एज यूजुअल जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे ही करेंगे, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है। अब गौर कीजिए m1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, y2 कितना है -3 है, प्लस m2 की वैल्यू कितना दी हुई है भाई 3 है, और गुना y1 की वैल्यू 7 है बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 करेंगे, 3 दूना 6 -6, 7 तिया 21 और बटा में 5 घटाएंगे 15 बटा 5 कितना आ जाएगा 3, यानी C का निर्देशांक लिख लेंगे, इसीलिए C का निर्देशांक कितना कितना, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है 1 और y का वैल्यू 3, दैट्स इट आंसर। यानी कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहे बेटा तो ऐसे ही बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस आप बैठा दीजिए, मान लीजिए a और b का वैल्यू अनुपात देख लीजिए और उसके बाद m1 m2 करने के बाद इस तरीके से लाइन बनाइए, सारे फॉर्मूलाज लगाइए और आपका आंसर चले आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन पे अब ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन और हमने लिखा है कि उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो a बराबर 4, -1 b बराबर -2, -3 को मिलाने वाली रेखा को सम त्रिभाग करते हैं। तो सम त्रिभाग यानी 3 भागों में विभाजित बना लेंगे, इसको भी वैसे ही मान लेंगे कि माना कि बिंदुओं a तथा b को दो बिंदुएं C तथा D सम त्रिभाग करते हैं। तो सम त्रिभाग करेंगे बेटा, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम पिक्चर बना लेते हैं। सम त्रिभाग A और B, दो को बिंदु था, 3 भागों में ना, 2 हो गया और ये 3 भाग, ये C हो गया और ये D हो गया। अब गौर कीजिए A और B को बिंदु C और D 3 भागों में, 1 भाग 2 भाग 3 भागों में बांटते हैं। A और B का निर्देशांक हमको दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है 4, -1 और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, -3, दैट्स इट। अब C का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले C का निर्देशांक अनुपात पता होना चाहिए। तो C का अनुपात यानी m1 अनुपात m2। तो m1 अनुपात m2 मैंने बताया है कि C के इधर कितने भाग हैं, 1 भाग, इधर कितने भाग हैं 2 भाग, यानी 1 अनुपात 2, हो गया काम। अब C का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो C का निर्देशांक
गौर करेंगे, ये है x1 y1, ये है x2 और y2। अब बेटा गौर कीजिए, x बराबर तो सूत्र वही होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। आपको दिख रहा है m1 की वैल्यू कितना है 1 गुना x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 की वैल्यू कितना है 2 गुना x1 की वैल्यू कितना है 4 बटा m1 प्लस m2 यानी कि कितना 1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस -2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा बटा में 3, 8 में से 2 घटेगा 6 बटा 3 कितना आ जाएगा 2 वैल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से किसका y का, y बराबर भी क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब गौर कीजिए m1 की वैल्यू आपको दिख रही है, y2 की वैल्यू बतानी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितना है m2 2, y1 की वैल्यू -1 बटा 1 प्लस 2 करेंगे, प्लस माइनस माइनस -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और बाई 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -5/3, यानी हमको c का निर्देशांक पता हो गया। क्या पता हो गया, इसीलिए c का निर्देशांक, तो c का निर्देशांक x का वैल्यू पहले लिखते हैं तो आ गया है 2 और y का वैल्यू आ गया है -5/3। दैट्स इट, हो गया आंसर। अब उसी प्रकार से आपको d निकालना है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि d का अनुपात पहले निकाल लेंगे, d का अनुपात, तो d का अनुपात करेंगे तो m1 अनुपात m2, d का देख लीजिए बेटा, d का भाग कितना है, d यहाँ पे 2 भाग इधर और 1 भाग इधर, यानी 2 अनुपात 1। फिर सारा यही प्रोसेस x1 x2 y1 y2 पता है, आप निकाल लीजिए, आपको d का भी मान निर्देशांक पता चल जाएगा। तो चलिए इतना नोट कीजिए, अभी मैंने दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, आप दोनों क्वेश्चन देखिए, आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इस दोनों क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। किताब चाहे जो भी हो, कहीं का भी किताब हो, एनसीईआरटी हो, ब्रिलियंट हो, के पांडे हो, केसी सिन्हा हो या फिर भारती भवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क एक चीज से पड़ता है कि आपने कॉन्सेप्ट कैसा पढ़ा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे मैंने पहले बताया है, कहीं की भी क्वेश्चन हो बन जाएंगे। अभी इसमें मैं कुछ चीजें और बताऊंगा, वो कैसे होगी अभी डिस्कस करेंगे, इतना पहले नोट कीजिए। अब ध्यान देंगे बेटा, देखिए इतना होने के बाद अब क्वेश्चन को और कैसे घुमाया जाता है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, कभी कभार क्या करेगा क्वेश्चन में कि आपको इस c का वैल्यू दे देगा, जैसे आपको c का अभी निर्देशांक निकाला है कि 1 और 3 दे देगा। क्या दे देगा, 1 और 3, एक और 3, और कह देगा कि बेटा अनुपात बताओ। c का निर्देशांक दे देगा कि 3 और 1 और कह देगा ना कि इसका अनुपात बताओ, हमको m1 अनुपात m2 का वैल्यू ज्ञात करो। तो मैं कभी भी कहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको घबराना नहीं है, आप जान चुके हैं कि इसका अनुपात कितना है 2 अनुपात 3, ये आपको पता है। देखो थोड़ा सा मैथ से को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन होते कैसे हैं। आपको अनुपात पता है और निर्देशांक निकाले तो हमको पता हो गया 1 अनुपात 3। अब यहीं पे कह दे कि हमको m1 अनुपात m2 का वैल्यू ज्ञात करें, तो करेंगे क्या बेटा, देखिए अगर इस टाइप की चीजें रही तो देखो करेंगे क्या, सारा चीज वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको m1 अनुपात m2 निकालना है और c का निर्देशांक आपको निकालने आता है, आपको पता है। मैं अभी मैथ को थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैथ किस तरीके से स्टूडेंट को परेशान करता है। इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन हम और निकालते हैं, देखना अभी कैसे होगा कि आपको पता है पहले से कि अनुपात दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया कि c का जो निर्देशांक आया था 1 और 3 उसी को लिख दिया, कह दिया कि m1 अनुपात m2 बताइए।
तो आपको सी का निर्देशांक पता है ना, तो सी का निर्देशांक का सूत्र लगाइए। सी का निर्देशांक x बराबर आपने क्या पढ़ा था, m1 x2 m2 x1 प्लस m1 प्लस m2, ये आपने लगाया था। सी का निर्देशांक जब नहीं दिया हुआ था, x y था तब लगाया था। अब देखो बेटा, यहाँ x का वैल्यू दिया क्या है, 1, तो x के सामने 1 लिख दीजिए। m1 नहीं पता है, गुना x2 क्या है 4, प्लस m2 नहीं पता है, x1 -1, अब बटा m1 प्लस m2 ये भी आपको नहीं पता है। अब गौर कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, m1 m2 में 1 से गुना होगा तो m1 प्लस m2 रह जाएगा, 4 में m1 से गुना होगा तो 4 m1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस m2 में 1 से गुना होगा तो m2 हो जाएगा। अब m1 एक तरफ और m2 एक तरफ, तो m1 इधर है, प्लस 4 m1 है, इधर आके माइनस 4 m1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस m2 इधर बचा हुआ है, प्लस m2 है, इधर आके माइनस m2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, माइनस 4 m1 में से प्लस m1 जाएगा तो माइनस 3 m1, और उसके बाद m2 और m2 दोनों माइनस में है तो हो जाएगा माइनस 2 m2, माइनस माइनस तो बेटा कट जाएगा। अब देखो m1 m2 इधर गुना में, इधर आके भागा में, इधर बचा क्या है 2, अब 3 इधर गुना में, इधर आके भागा में, हो गया कि नहीं हो गया, यानी m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 3, इसीलिए m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया, 2:3। देखो बेटा आ गया कि नहीं आ गया, आया ना, ये दोनों सेम आ गया, बिल्कुल आ गया। यानी होता क्या है, कभी क्या करेगा कि इन दोनों में से दोनों का निर्देशांक पता रहेगा तो अनुपात दिया रहेगा, अनुपात तो सी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहेगा, कभी सी का ही निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो अनुपात निकालने के लिए कहेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि m1 अनुपात m2 भी दिया हो और सी का भी दिया हुआ हो और a और b का ही वैल्यू नहीं दिया हो, तो फिर x1 y1 निकालना हो जाएगा। तो आप इससे घबराएंगे नहीं, बस कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर वो विभाजन सूत्र पे है तो विभाजन सूत्र का ही फॉर्मूला लगाएंगे, जो जहां खाली रहेगा वो अपने आप निकल जाएगा। बस दिमाग में ये डाल लीजिएगा कि विभाजन सूत्र है तो विभाजन सूत्र लगेगा, चाहे कोई भी मिसिंग हो, कभी ये दिया रहेगा, कभी ये खाली रहेगा, कभी ये दोनों दिया रहेगा तो ये खाली रहेगा, तो उससे घबराना नहीं, बस दिमाग में रखना है x1 y1 x2 y2 m1 m2, दैट्स इट। उसके बाद जो जैसे बैठाएंगे इस प्रकार से आ जाए। तो अभी हमने एक क्वेश्चन से ही एक और नया क्वेश्चन बना लिया जिसमें हम अनुपात निकालने के लिए आपको सिखा दिए। अब कहेंगे तो इस पे एक हम अलग से डेडिकेटेड क्वेश्चन आपको बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी आप चाहें तो सी का पता हो जाएगा तो अनुपात निकाल सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। देखो बेटा, तो अभी हमने बोला था ना कि हम इस पे रिलेटेड एक अलग अनुपात वाला क्वेश्चन बताएंगे, तो अब ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु -1,6 दो बिंदुओं -3,10 एवं 6,-8 को विभाजित करता है। तो यानी कि दो गो बिंदु और इसको विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, आप गौर कर लीजिए। तो मान लेंगे कि माना कि दो बिंदु A तथा B हैं तथा उन्हें विभाजित करने वाला बिंदु क्या है, C है। पिक्चर बना लेते हैं। दो गो बिंदु A तथा क्या है, B है। दोनों का निर्देशांक दोनों बिंदुओं का दिया हुआ है, -3,10 और 6,-8। इसको कोई बिंदु C है, उसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है कितना, -1,6।
तो कह रहा है कि तो अनुपात ज्ञात करें, यानी m1 अनुपात m2 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो भाई m1 अनुपात m2 का निकालना है। अब आप गौर कीजिएगा कि m1 अनुपात m2 का अलग से तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हम जान रहे हैं कि जब दो बिंदु का ये बिंदु C विभाजित करता है तो x बराबर ये होता है, x बराबर ये x का वैल्यू और ये y है, तो आप x1 y1 x2 y2, ये x है और ये y है। अब आपके ऊपर है कि आप x का सूत्र लगा के बनाना चाहते हैं कि y का, आपकी मर्जी। पिछले बार मैंने x किया, इस बार मैं y करता हूं। तो बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक, तो C का जब निर्देशांक निकालेंगे तो y बराबर आपको पता है क्या होता है, m2 y1 m1 y2 होता है, और m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। अब गौर कीजिए, y का मान आपको दिख रहा है, दिया हुआ है 6, m1 नहीं पता है भाई, y2 कितना है -8, प्लस m2 भी नहीं पता है, और y1 कितना दिया हुआ है 10। हो गया m1 m2, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुना, तो m1 m2 में 6 से गुना करेंगे तो 6m1 हो जाएगा प्लस 6m2 हो जाएगा, बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस 8m1 हो जाएगा प्लस 10m2 हो जाएगा। फिर वही है, m1 m1 एक तरफ, m2 m2 एक तरफ, तो 6m1 कर लिए, ये इधर माइनस में, इधर क्या में आ गया प्लस में 8m1, और ये इधर 10m2 है, ये इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में 6m2। अब आगे आप गौर कीजिएगा, गौर कीजिए, 8 6 14m1 बराबर 10 में से 6 गया 4m2, m1 m2 एक तरफ, m1 कर लिए, m2 गुना में इधर आके भागा में हो गया, 4 इधर बच गया, 14 इधर m1 के साथ गुना में इधर जाके भागा में, 2 से 2 दूना 4, 2 7 14, यानी कि इसीलिए m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा 2 अनुपात 7। दैट्स इट, हो गया आंसर, यानी अनुपात 50। यानी कभी भी दो को बिंदु का जब निर्देशांक दिया रहे और उसको विभाजित करने वाली बिंदु का भी निर्देशांक दिया रहे, तो जैसे विभाजन सूत्र बनाया करते थे, x1 x2 x2 y2 बैठा दीजिए, x y का वैल्यू जो आपको मन करे, x का वैल्यू करे x का लगा दीजिए, y का मन करे y का लगा दीजिए, आपका आंसर बेटा आ ही जाएगा। देखो कहा जाए तो मैथ बहुत इजी होता है, मैं कहता हूं ना कि मैथ का कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैथ मजाक हो जाता है। कभी ये दिया रहेगा तो ये गायब है, कभी ये दोनों दिया रहेगा तो ये गायब हो जाएगा, कभी ये तीनों दिया रहेगा तो अनुपात गायब हो जाएगा। तो फर्क क्या पड़ता है, अगर दूरी सूत्र विभाजन सूत्र में है तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, उसके से ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। दैट्स इट। अब आइए उसी प्रकार से एक चौथा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे, पहले इसको चौथा समझ लेते हैं कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें दो बिंदुओं a बराबर 1,5 b बराबर -4,5 को मिलाने वाली रेखा एक सच द्वारा विभाजित होती है। देखो बेटा इसमें भी अनुपात ज्ञात करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या हुआ कि जो दोनों रेखा है, ये जो दोनों रेखा है दोनों बिंदु जो है a और b, निर्देशांक दिया हुआ है 1,5 और b बराबर दिया हुआ है -4,5, ये दोनों एक सच से विभाजित, मान लीजिए बिंदु ये p है। अब x अक्ष से कोई रेखा विभाजित होगी तो x अक्ष से विभाजित होने का मतलब है कि x अक्ष का निर्देशांक पहले क्या होता है। तो x अक्ष का निर्देशांक आपको पता है कि x अक्ष पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक x और 0 होता है, याद कीजिए, और y अक्ष पे क्या होता है 0, y। तो x अक्ष से विभाजित था तो x 0 लिख दिए, y अक्ष से विभाजित यहाँ पे होता है तो 0, y लिखते हैं, बस इतना कहीं अंतर। अनुपात निकालना है, x1 y1 पता है, x2 y2 भी पता है, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं पता है लेकिन y का वैल्यू भाई 0 दिया हुआ है। तो अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x का तो वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है तो x का वैल्यू क्यों लगाएंगे, लगाएंगे किसका, y का। तो सीधे लिखेंगे कि बिंदु P का निर्देशांक
हमको निकालना है m1 अनुपात m2 का अनुपात निकालना था, व्हाट कर देंगे और लिख देंगे भाई y बराबर दिया हुआ है, जो दिया हुआ रहे वही लगाना है, ये ध्यान रखना है कि जो दिया हुआ रहे वही लगाना है। तो y बराबर होता क्या है, m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, m1 नहीं पता है, y2 कितना है, y2 5 है, प्लस m2 नहीं पता है और y1 कितना है, वो भी है क्या 5, और बटा m1 प्लस m2। अब गौर करिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, m1 m2 में 0 से गुना होगा, हो जाना है 0, 5m1 प्लस 5m2। तो आप गौर करिए, एक तरफ ला दीजिए, m1 m2 अलग अलग तो करने की जरूरत होगी। अब कहने का मतलब इसको अगर इधर ला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, -5m1 बटा 5m2। अब ध्यान दीजिए, m1 m2 करना है, m1 इधर है, m2 गुना में इधर आके भागा में, 5 इधर है, प्लस में इधर आके ये भी तो इधर ही रह जाएगा, कट जाएगा -1, यानी इसीलिए m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा, -1:1, यही आ जाएगा इसका अनुपात। ठीक है बेटा, चलिए नोट कीजिए। ध्यान देंगे बेटा, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, यहाँ पे +5 नहीं था, -5 था, तो जहां जहां मैंने पुट किया है वैसे ही कर दिया है, वो -1 नहीं करके आएगा, +1 आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा एरर था। -5 मैंने कर दिया है, सारा देख लीजिए, x1 y1 x2 y2, y का वैल्यू था, मैंने y बराबर फिर से एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, m1 नहीं पता है, y2 का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 मैंने y1, हाँ y2 का वैल्यू 5 लिख दिया, m2 नहीं पता है, y1 का वैल्यू -5 हो जाएगा, m1 m2 में 0 से होगा 0 हो जाएगा, 5m1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5m2 हो जाएगा, प्लस में इधर जाके माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, m1 m2 5/5 1:1। तो आपका अनुपात बेटा पता चल गया। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप हर टाइप के क्वेश्चन को देखते जाइए, नोट करते जाइए, उसके बाद आप अपना कोई भी बुक इस्तेमाल कीजिए। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। अब ध्यान देंगे बेटा, एक क्वेश्चन और है, सारे क्वेश्चन जितने भी अभी हमने 5 ये करवाए, ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन, ये पांचों जो क्वेश्चन है ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो कह रहा है कि यदि ए एवं बिंदु बी, दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः दिया हुआ है, तो ए बी रेखा पर स्थित एक बिंदु P का निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात करें कि AP बराबर 3/7 AB हो। P का निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात करें, यानी हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है, आज जो कि किस पे है बेटा, AB पे है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कि A बराबर कितना हमको दिया हुआ है, -2, -2, तथा B बराबर क्या दिया हुआ है, 2, -4 है। तो P x, y का मान, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखिए, माना कि a बराबर
-2, तथा b बराबर 2, -4 है, तो बिंदु P का, इतना ही रहने दीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप गौर कीजिए, सीधा रेखा एक बना लेते हैं, ए बी, और P कोई बिंदु होगा, और इस P का निर्देशांक हमको x और y है, इसको ज्ञात करना है। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2, -2, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, 2, -4। अब गौर कीजिए कि भाई सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए तो हमको अनुपात पता होना चाहिए, m1 अनुपात m2 पता हो। तो m1 अनुपात m2 ना दे करके आपको ये दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए, AP बराबर है 3/7 AB। तो आप गौर कीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 7 भागा में इधर आके गुना में 7 AP, और ये क्या हो जाएगा 3 AB हो गया। चाहे इसको ऐसे ना करके बेटा डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, AB इधर गुना में, इधर आके क्या में हो जाएगा, भागा में, AB 3 और AB क्या हो जाएगा 7। अब आप नोटिस कीजिए, AB का वैल्यू है 7, यानी यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है ये पूरा कितना है बेटा, 7 है, 7 इकाई मान लीजिए। और AP कितना है 3, यानी ये यहां से यहां है 3 इकाई। तो आपको पता है कि जब पूरा 7 है तो हमको PB कितना होगा, इसीलिए PB बराबर AB में से क्या करना पड़ेगा, AP को माइनस करना पड़ेगा, AB माइनस उसमें से क्या करना पड़ेगा, AB का मान 7 और AP का मान 3, कितना आ गया 4, यानी इस भाग का हमको पता चल गया क्या, 4 है। यानी इस बिंदु P के लिए, अतः बिंदु किसके लिए बेटा, P के लिए M1 अनुपात M2 बराबर क्या पता चल गया, M1 का भाग इसके इधर कितना भाग 3, अनुपात M2 का 4। अब तो बन ही गया ना, अनुपात तो पता हो गया, अभी x का वैल्यू निकालना इजी हो गया। ये क्या लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2, और बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे कि इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक, तो जब P का निर्देशांक निकालने जा रहे हैं तो x बराबर क्या सूत्र होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब गौर कीजिए, m1 कितना आ गया 3, x2 कितना आ गया 2, प्लस m2 कितना है 4, गुना x1 कितना है -2, उसके बाद m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 माइनस 4 दूना 8 और बटा में 7, यानी घटाएंगे -2/7। ये आ गया बेटा x का वैल्यू, इजी एकदम। अनुपात पता हो जाने के बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं। इसी प्रकार से y का निकाल लेंगे, m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 3, गुने y2 का वैल्यू -4, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 4, अगुने y1 का वैल्यू दिया हुआ है -2, और उसके बाद क्या 3 प्लस 4। अब करेंगे -4 दिया 12, -4 दूना 8 और बटा में 7, -20/7, यानी कि इसीलिए P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक बेटा क्या हो जाएगा, पहले x का वैल्यू लिखते हैं तो -2/7 और एक आ जाएगा -20/7। दैट्स इट, हो गया। यानी मैंने बार बार बोला है कि अगर इसमें विभाजन सूत्र का इस्तेमाल हुआ है तो विभाजन सूत्र का ही इस्तेमाल होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए।
देखिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 1,2 4, x, 6 तथा 3,5 किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, सॉल्व शुरू करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो मैंने समांतर चतुर्भुज का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को बीचों बीच में काटते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? बीचों बीच, मध्य बिंदु पर। तो लिख लेंगे। अब यहाँ पे निर्देशांक बैठा दीजिए। a बराबर क्या दिया हुआ है? 1,2। b बराबर क्या दिया है? 4, c बराबर क्या दिया है? x, 6 और d बराबर क्या दिया है? 3,5। अब ध्यान देना है बेटा, हमने बैठा दिया। लिखेंगे कि चूंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण कौन कौन भाई? AC तथा BD एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। अतः इसीलिए लिख लीजिए, इसीलिए AC तथा BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? O होगा। अब बेटा जैसे ही यहां से कॉन्सेप्ट निकल गया कि मध्य बिंदु क्या हुआ? O हो गया, चाहे वो AB के लिए हो, AC के लिए हो, चाहे वो किसके लिए? BD के लिए हो। तो दोनों जगह O का निर्देशांक सेम ही होने वाला है क्योंकि दोनों का ही मध्य बिंदु है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। विकर्ण AC में O का निर्देशांक, तो बेटा मध्य बिंदु का तो x1 y1 x2 y2 जान ही रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2। अब गौर कीजिएगा कि ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। चलिए x1 का वैल्यू क्या आया? 1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है? x बटा में 2। ये हो गया x की वैल्यू AC के लिए। y भी निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 2। y1 क्या है? y1 है क्या? y1 ये हो जाएगा 2 और y2 क्या है? 6, यानी 2 प्लस 6 अब बटा में 2, 6 2 8 बटा में 2 कितना? 4। ये AC के लिए निकल गया। पुनः विकर्ण आपकी किसके लिए बेटा? एक और विकर्ण क्या है? BD है। BD में O का निर्देशांक, तो अब यहाँ पे गौर करेंगे, इसका भी तो x निकालेंगे, x1 प्लस x2 बटा में 2। तो जैसे ही BD बोलते हैं तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। x1 इसका है कितना? 4, x2 कितना है? 5 और बटा में 2 यानी कि 9 बटा 2। उसी प्रकार y निकालेंगे, y1 प्लस y2 बटा 2। y1 कितना है? y है। y2 कितना है? 5 है और बटा में हो गया 2। ये तो होगा। अब देखिए चूंकि दोनों O का ही निर्देशांक है, यानी O के x का निर्देशांक AC के लिए और BD के लिए आपस में क्या हो जाएगा? समान। अतः 1 प्लस x बट्टा 2 यानी O के x का निर्देशांक ये
और यहाँ भी ओ के एक्स का निर्देशांक 9/2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा खत्म, x बराबर 9 प्लस 1 है -1, x का वैल्यू आ गया 8। पुनः यहाँ भी y का निर्देशांक कितना आया है 4, और यहाँ y का निर्देशांक कितना आया है y प्लस 5/2 बराबर 4 दिया होगा। सॉल्व कर लेते हैं, y प्लस 5, 4 दूना 8, इसीलिए y का वैल्यू 8 माइनस 5 कितना आ गया 3, हम लिख लेंगे x का वैल्यू आ गया 8 और y का वैल्यू 3, दैट्स इट आंसर। यानी यहाँ पे क्या था कि समांतर चतुर्भुज है तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर विभाजित करेंगे, और O पे विभाजित करने का मतलब है कि मध्य बिंदु। तो एक बार AC से O का निर्देशांक निकाल लेंगे, एक बार BD से, और AC के x का वैल्यू जो है BD के x के वैल्यू के क्या कर देंगे, बराबर, और इसी प्रकार AC के y का वैल्यू BD के y के वैल्यू के क्या कर देंगे, बराबर, फिर आपका x और y का वैल्यू दोनों आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना नोट कीजिए। अब एक क्वेश्चन और देख लेंगे। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः 4, -8, -9, 7 एवं 8, 13, तो उसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात। अभी तक हमने पूरे वीडियो में कहीं केंद्रक का नाम नहीं लिया है। तो देखो बेटा, इसको बनाने का तरीका क्या है। केंद्रक के लिए एकदम आसान सा एक सूत्र है, छोटा सा सूत्र है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, 3 शीर्ष होते हैं A, B, C, तीनों के निर्देशांक लिख लीजिए, 4, -8, -9, 7 और C का है 8, 13। अब इसके केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है, इस केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का। तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये केंद्रक है, ये इसका केंद्रक है ओ। अब इस केंद्रक का आपको निर्देशांक पूछ रहा है, तो देखो बेटा, केंद्रक मान लीजिए कि त्रिभुज ABC में केंद्रक क्या है बेटा, O मान लीजिए, केंद्रक क्या है, O है, केंद्रक O है। माना कि त्रिभुज ABC में केंद्रक क्या है, O है, तो x बराबर इसका फॉर्मूला होता है, तो O का निर्देशांक, O का निर्देशांक, अगर आप ज्ञात करते हैं तो x बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बटा में 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3। अब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3, दैट्स इट। इतना आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब लगा लेते हैं, केंद्रक है क्या, x1 की वैल्यू क्या है 4, x2 की वैल्यू क्या है -9, x3 की वैल्यू क्या है 8 और बटा में क्या करना है 3। तो 8 4 12, 12 में से 9 घटेगा तो 3, अब बटा 3 क्या आ जाएगा, x के वैल्यू 1। फिर उसी प्रकार y के लिए भी हमारा सूत्र वही होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। y1 कितना है -8, y2 कितना है 7 और y3 कितना है 13 बटा में 3। अब इसको देखिए, जोड़ते हैं, 13 7 20, 20 में से 8 घटेगा 12 और बटा 3 कितना आ जाएगा 4। यानी इसीलिए हम लोग लिख लेंगे कि O का निर्देशांक, O का निर्देशांक, पहले x का वैल्यू लिखेंगे 1, फिर y का वैल्यू 4, हो गया बेटा आंसर। तो केंद्रक में आपको क्या ध्यान रखना है, बस ये सूत्र केंद्रक के लिए होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3, दैट्स इट। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हमने 7 क्वेश्चन और विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। अब आप कोशिश करेंगे
कि इस जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से देखे, समझे, उसको प्रैक्टिस करे, और इससे रिलेटेड कोई भी बुक हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होने वाला है, आप बनाए, आंसर मैच करें। और हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों को डे बाय डे मेरे वीडियो में सुधार लग रहा हो कि हाँ और डे बाय डे बेहतर होते जा रहा है, तो कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट को पता चल सके, खास करके वैसे स्टूडेंट जो हमारे ऑफलाइन संस्था जो कि कटेश्वर दुर्गा मंदिर के आसपास है, वो बच्चे जान सके कि यहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई होती है, और बच्चे ये भी समझ सके कि यहाँ किस तरीके से मैथ को समझाया जाता है, कितने इजी तरीके से समझाया जाता है। फिलहाल अभी मैथ की वीडियो चल रही है, लेकिन आगे चल के और अनदर सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो मैं सारी धीरे धीरे शुरू करूंगा। बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। और ये जो फाउंडेशन क्लासेस नाम का चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं पता चल जाए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में बताइए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखे, समझे, और जो कहीं वीडियो में कमियां लग रही है वो हमको जरूर बताएं। धन्यवाद।